Today we will talk about the 10 questions जो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और shall we start now? आइए चलिए बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। Who is the chairman of नीति आयोग? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है फर्स्ट है प्रेसिडेंट, सेकंड आरबीआई गवर्नर एंड थर्ड फाइनेंस सेक्रेटरी एंड फोर्थ प्राइम मिनिस्टर। इसका करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इसलिए नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्था है जिसे आयोजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन के स्थान पर बनाया गया है। यह संस्था सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और यह संस्था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज देयर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड? भारत के किस राज्य में एक समान नागरिक संहिता है? ऑप्शन मेघालय, गोवा, हरियाणा, केरला। इसका करेक्ट आंसर है गोवा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश में हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून होना, फिर भले वह किसी धर्म या जाति से ताल्लुक रखता हो। फिलहाल देश में अलग अलग मजहबों के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर मजहब के एक समान कानून होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन द इंडियन यूनियन? भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? ऑप्शन है 27, 28, 30, 29। इसका करेक्ट आंसर है 29। क्वेश्चन नंबर फोर, द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज अ टेन्योर ऑफ? जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है। ऑप्शन 6 ईयर, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 7 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर है 6 ईयर्स। जम्मू और कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। विधानसभा को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर 6 साल के कार्यकाल के पूरे होने से पहले भी भंग किया जा सकता है, मतलब कि डिसॉल्व किया जा सकता है। और विधानसभा के सदस्य 87 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिक्किम वाज ग्रांटेड स्टेटहुड इन द ईयर? सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन 1973, 1974, 1975, 1976। इसका करेक्ट आंसर है 1975। 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना दिया गया और राजशाही को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 35वें संशोधन के अनुसार कुछ शर्तों के साथ सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया और 36वें संशोधन के अनुसार सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, एट प्रेजेंट टाइम हाउ मैनी जोनल काउंसिल्स आर वर्किंग इन इंडिया? वर्तमान समय में भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें काम कर रही हैं? ऑप्शंस 4, 5, 6, 7। इसका करेक्ट आंसर है 6। जोनल काउंसिल के निर्माण का विचार भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1975 में किया। वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद हैं जिनके नाम है उत्तरी परिषद, केंद्रीय परिषद, पूर्वी परिषद, पश्चिम परिषद और दक्षिण परिषद और उत्तरी पूर्व परिषद। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द अपेक्स ऑफ द सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स? निम्नलिखित में से कौन से अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों के शीर्ष पर है? ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन जज, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। इसका करेक्ट आंसर है कोर्ट ऑफ सेशन जज। क्वेश्चन नंबर 8, concept of judicial review in Indian Constitution has been taken from which country? भारतीय संविधान में न्याय समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन आयरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। न्याय समीक्षा से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करता है, वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं।
भारतीय संविधान ने अमेरिकी संविधान की तर्ज पर जुडिशरी रिव्यू अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर द हाई कोर्ट्स इन इंडिया फर्स्ट सेट अप। भारत में कहाँ सबसे पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया? ऑप्शन दिल्ली एंड कोलकाता, सेकंड बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। कोलकाता हाई कोर्ट न्यायालय देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, जो कि सबसे पहला हाई कोर्ट है, जो 2 जुलाई 1862 में स्टैब्लिश किया गया। इसी तरह चेन्नई में मद्रास हाई कोर्ट और मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 24 हाई कोर्ट हैं। देयर आर 24 हाई कोर्ट्स एट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। जिला न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट गवर्नर, सेकंड चीफ मिनिस्टर एंड थर्ड लॉ मिनिस्टर एंड फोर्थ प्रेसिडेंट। इसका करेक्ट आंसर है गवर्नर। अधीनस्थ अदालतों के न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है। For more information, subscribe our channel, like, share and comments. For latest notification, press bell icon.